अप्लाई की काइनेटिक एनर्जी की, वो क्या थी कि बाई द एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू दी मोशन। ठीक है, फिर मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मुझे सुने, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन, अगर वो मोशन में होता है और वो डिस्टेंस कवर कर रहा होता है तो इट मींस कि उसकी जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब नॉर्मली हमें करना क्या होता है, इसका जो फार्मूला मैंने कल बताया था कि A = 1/2mv², ये हमें करना होता है प्रूफ। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सपोजिशन। ठीक है, सपोजिशन कैसे, सपोजिशन जैसे हमने जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की थी न्यूटन की, उसमें सपोजिशन लिखी थी कि लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास वगैरह वगैरह वगैरह। सो सिमिलरली हम यहाँ पे भी सपोजिशन लिखते हैं जो कि आपके नोट्स में लिखी हुई है, यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ और इसको आप समझें। ठीक है, अब देखें सपोजिशन हम क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर अ मास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और a ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है, m है। फिर हम सपोज करें कि लेट वी अप्लाई द फोर्स F ऑन इट। अब जब भी हम इसको यूं धक्का देंगे यानी कि फोर्स लगाएंगे तो इट विल कवर सम डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो हम इसको डिनोट कर रहे हैं s के साथ। सही है, सिंस जो है इट इज कवरिंग द डिस्टेंस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो इसने वर्क डन भी किया। सही है, और वो जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, हमें पता है वो हमेशा बराबर होता है F * S के। S मतलब के डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस आप कह सकते हैं, मैंने d लिखे या s लिखे, जो भी आपकी मर्जी। फिर हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट था इनिशियली इट वाज एट 0, मींस कि इट वाज इन रेस्ट, और जब हमने फोर्स लगाई तो अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो हो गई इसकी v। आई बात समझ में? फिर से समझें कि भाई लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट A of mass m on which we apply the force initially which is at rest. So after applying the force it covers a distance of s. Since the distance is covered due to the application of force, so the work is done, which is given as F into s, and the final velocity of that object becomes v meter per second. सही है, ये सब हमने चीजें यहाँ पे करनी। सपोज अब हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला, यानी कि W = F * S। इसमें हम F का और S का, इन दोनों के वैल्यूज पुट करवाएंगे। आई बात समझ में? अब इन दोनों के वैल्यूज पुट करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि बट जो F होता है बराबर है किसके होता है, M और A के। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें पता चला फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ से हमें पता है कि F बराबर होता है M और A के। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हमने पुट करवा दिया तो W will be equal to MA multiplied by S हो गया। फिलहाल हमने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2 हो गई। देन अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो A है A, क्योंकि इस फार्मूले में हमें A नहीं चाहिए, हम इस A को रिप्लेस यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, अब इस A को रिप्लेस करवाने के लिए हम क्या करेंगे, we will use the second equation, third equation of motion। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, 2as = bf² - ठीक है, अब जो हमने सपोजिशन की वहां से वैल्यूज पहले उठाएं। देखें vf किसके बराबर है, v के, और vi किसके बराबर है, vi बराबर है 0 के। तब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में इसमें हम पुट करवाएंगे सब के सब वैल्यूज। इट मींस कि हम यहाँ पे लिखेंगे फिलहाल 2a और s, और इज इक्वल टू vf² की जगह हम लिखेंगे v² और ये हो जाएगा हमारा 0² क्या होता है, ये तो खत्म हो गया, बाकी क्या बचेगा 2as = v²। सही है, अब देखिए हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहाँ s भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे a भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों नहीं चाहिए, ना a चाहिए ना ही s चाहिए। ठीक है, तो किसी भी एक क्वांटिटी का वैल्यू यहाँ से हम सेपरेट कर लेते हैं। s को सेपरेट करने वाले s बराबर हो जाएगा किसके, v² / 2a के।
क्योंकि 2a ये दोनों s के साथ है मल्टीप्लाई यहाँ पे, जब ये इधर जाएंगे तो दे विल बी डिवाइडेड। तो ये हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने s का वैल्यू निकाला ये हम यहाँ पे पुट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ पे हमने f का वैल्यू पुट किया था। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई पुट दिस इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ये रहे, तो हमारे पास जो वर्क है वो किसके बराबर हो जाएगा, इट मींस के वर्क विल बी इक्वल टू, पहले से वो ma है और अब s की जगह हम क्या पुट करेंगे, v स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखें ये a और a कैंसिल, बाकी क्या बचा, डिवीजन में है 2 और ऊपर है mv स्क्वायर। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि भाई वर्क इज इक्वल्स टू 1/2 को किया हमने अलग, 1/2 का मकसद है 2 डिवीजन में है, ठीक है, और ऊपर क्या है हमारे पास mv और स्क्वायर। सही है। अब देखें फार्मूला बन गया 1/2 mv स्क्वायर, जैसा हमें प्रूफ करना था वैसा, लेकिन वहां पे हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है वर्क। लेकिन कल हमने पढ़ा था जो वर्क और एनर्जी होते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं, ये इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि वर्क की जगह हम एनर्जी लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन अराइज होता है, एनर्जी तो दो किस्मों की होती है, इधर इट इज पोटेंशियल एनर्जी और इट इज काइनेटिक एनर्जी। ये जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोज किया, इसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक या पोटेंशियल, काइनेटिक होगी। क्यों, देखें अभी अभी हमने सपोज किया था कि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, लेकिन अभी जो इसकी वेलोसिटी वो कितनी है, v मीटर पर सेकंड। इट मींस के अभी ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में होने की वजह से जो इसका वर्क है वो बराबर होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के। इट मींस कि हमने यहाँ पे w की जगह रिप्लेस करवा दिया काइनेटिक एनर्जी को, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। और फिर हम लास्ट में लिखते हैं कि हेंस इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जी सर, देखिए 1 into स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय mv स्क्वायर अपॉन 2, वही बात होगी। 1 हमने यहाँ से इसमें से अलग, यानी कि इसको भी लिख सकते हैं, देखिए mv स्क्वायर अपॉन 2, सही है, लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसको यूं करके लिखूं 1/2 और mv स्क्वायर, एक ही बात नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं आ जाएगा, नीचे तो 2 है ना, ऊपर हमने सिर्फ 1 अलग किया बस। वो हमने सपोज की थी तभी, क्योंकि हमें फार्मूला सपोज करना था, इसके प्रूफ करना था। मैं दोबारा समझा, उधर देखें सर, इलाई तो कराएं नबा की माँ, इधर देखें एक दफा फिर देखें। सबसे पहले ये सपोजिशन हम करेंगे, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की, सपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये सपोजिशन आपने सही कर ली तो फिर आगे आसान हो जाती है समझना, ठीक है। इधर देखें, सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि भाई लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्टेशनरी। अब स्टेशनरी का मकसद क्या होता है, वो रेस्ट में। तो पहली सपोजिशन हमने की कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। ये देखें हमने सबसे पहला किया कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है ए और इसका मास कितना है m, और फिर हमने कहा कि ये है रेस्ट में। अब रेस्ट का मकसद कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, सही है। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये मार्कर है मेरे पास, अभी ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं स्टेशनरी और रेस्ट। अगर स्टेशनरी और रेस्ट में हो तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ताकत लगा के फोर्स लगा के इसको यूं कहीं पे थ्रो कर रहा हूँ। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर लगाई फोर्स। अब फोर्स की वजह से इसमें क्या होगा, इसमें मूवमेंट पैदा होगी। इसकी जो वेलोसिटी 0 थी, अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। इधर देखें, अब वो वेलोसिटी कितनी होगी, हमने सपोज किया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v मीटर पर सेकंड होगी। v मीटर मतलब कि वेरिएबल है, कितनी भी हो सकती है, 2 3 4 5 जितनी भी हो, ठीक है। इनिशियली था रेस्ट में और अब हो गया ये फाइनल वेलोसिटी v में, क्लियर। फिर हमने कहा कि फोर्स लगाने की वजह से सपोज कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट अब इधर पहुंचा है, इधर जब पहुंचेगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या किया, डिस्टेंस भी कवर किया। इसकी वेलोसिटी चेंज हुई तो इसमें
एक्सीलरेशन भी जरूर आएगी, ठीक है। और फोर्स लगाने की वजह से डिस्टेंस कवर किया है तो इसने वर्क डन भी किया होगा। और वो जो वर्क डन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट खुद मूव कर रहा है, इसको कोई लेके नहीं गया, तभी जो इसका वर्क डन है वो बराबर होगा किसके, काइनेटिक एनर्जी के। कल ये मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर ये मेरे हाथ में मार्कर है, मैं इसको खुद लेके जाऊं, द मार्कर इज नॉट मूविंग इटसेल्फ, मेरा हाथ मूव कर रहा है, तो इसकी जो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल। लेकिन अगर मैं इसको फेंकूं तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी बिकॉज़ इट इज मूविंग इटसेल्फ, ठीक है। तो अब ये सपोजिशन हो गई। अब वेरी सिंपल है, हम स्टार्ट करते हैं वर्क से कि वर्क बराबर होता है F into S के। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें, F का और S का वैल्यू इसमें पुट करवाएं। F के वैल्यू के लिए हम पुट करवाएंगे ma यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ। S को पुट करवाने के लिए हमने यूज की थर्ड इक्वेशन कि भाई 2as is equals to bf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब इनिशियल तो था 0, तो ये तो इनिशियल खत्म हो गया, जो कि हमने वहां पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। फाइनल की जगह हम क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे s b स्क्वायर और अपॉन 2a। अब देखें हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, एक है f और दूसरा है s। ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, इधर पुट करवाएंगे। अब जब हमने यहाँ पे दोनों पुट किए, f की जगह हमने लिखा ma, s की जगह हमने लिखा v स्क्वायर अपॉन 2a, a में कैंसिल, बाकी जो बचेगा ऊपर बचेगा mb स्क्वायर और नीचे 2 क्योंकि डिवीजन में है और हमें प्रूव करना है 1/2। हालांकि ये भी सेम है, ये और ये एक ही बात होते हैं, लेकिन आप इसको ये लिख सकते हैं कि 1/2 और ये mb स्क्वायर। और वर्क को रिप्लेस करवा दें आप इसके साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ।